यहाँ से और यहाँ तक आप एक जो आकृति देख रहे हैं, जो एक डिज़ाइन बनी हुई है, एक समुद्री जीव है जिसको हम बाघला बोलते हैं। जैसे आज डायनासोर की प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं, ऐसे इनकी भी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। आज हाथी आप सभी लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा होता है। हाथी बनाया गया है और ये हाथी से 3 गुना बड़ा होता था और आज ये दिखाई नहीं देते। जैसे कि आज डायनासोर प्रजातियां विलुप्त हो गई, इनकी भी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और ये समुद्र की गहराइयों में ही पाए जाते थे। इनके अंदर एक स्पेशल एक टैलेंट कहिए, चाहे एक गुण कहिए, वो जो होता था। सादर जय जिनेंद्र। आज हम आए हैं गुणायतन की यात्रा के लिए। यहाँ पर मंदिर का बहुत ही बड़ा यहाँ निर्माण चल रहा है। हमारे साथ शुभेंद्र जी भैया हैं जो कि हमें पूरी डिटेल यहाँ की बताएंगे कि मंदिर में क्या कुछ कहाँ पर बन रहा है। सादर जय जिनेंद्र, ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप अभी खड़े हुए हैं, ये पंचम काल का पहला पंचायतन शैली से बनने वाला जिन मंदिर है। पंचायतन शैली का मतलब होता है 5 मंदिरों का समूह। आप जैसे देख पा रहे होंगे 4 कॉर्नर पर 4 मंदिर बनाए गए हैं और बीच में मुख्यतः एक मंदिर बनाया गया है जो पंचायतन शैली का प्रतीक होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं, जैसे कि नागर शैली, उड़िया शैली और बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। कुंडलपुर जो बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का जिनालय बन रहा है वो नागर शैली में बन रहा है। अयोध्या जी में जो राम मंदिर बन रहा है वो भी नागर शैली में है। ये पंचम काल का पहला जिनालय है जो पंचायतन शैली का बन रहा है। मंदिर जी के जो नींव है वो 40 फीट अंदर ज़मीन में है, जो 8 स्केल तक भूकंप निरोधी है। ग्राउंड फ्लोर में 64 स्तंभ हैं जो 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप बनाए गए हैं और एक मुख्य स्तंभ है 65वां, जिसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ आप वेदी देख पाएंगे। जहां अभी आप खड़े हुए हैं ये मंदिर जी का मुख्य द्वार है, उत्तरमुखी द्वार। मंदिर जी के मुख्य द्वार पर आप देखेंगे प्रत्येक द्वार के सामने 4-4 स्तंभ बनाए गए हैं जो 16 कारण भावनाओं के प्रतीक स्वरूप बनाए गए हैं। समूह क्षण में जैसे 4 द्वार होते हैं, ऐसे मंदिर जी में भी 4 द्वार हैं। मंदिर जी की लंबाई गुणे चौड़ाई 144 फीट 139 फीट और मंदिर जी की जो ऊंचाई है 108 फीट मंदिर की ऊंचाई है। मंदिर जी में जो भी नक्काशी और कार्विंग आप देख रहे हैं वो सारी हमारे आगम के अनुसार है। जैसा हमारे आगम में वर्णन है, क्या नक्काशी, क्या कार्विंग, क्या उनका महत्व होता है। मंदिर जी में 2.5 घन लाख टन पत्थर लगाया गया है और जो पत्थर लगाया गया है वो राजस्थान बंसी पहाड़पुर से लाया गया है। जब इस पत्थर की लैब में टेस्टिंग की गई तो उसकी संभावित आयु आई 1500 वर्ष। जो आने वाले 1500 वर्ष तक हमारे जैन धर्म की गौरव गाथा को गाएगा। क्या नक्काशी, क्या कार्विंग, क्या उसका महत्व होता है, आइएगा। हम और आप मंदिर जाते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंसानों के अंदर एक नेगेटिविटी और एक पॉजिटिविटी, 2 चीज़ें होती हैं जो दोनों ही आपके साथ मंदिर जी में प्रवेश कर जाते हैं और आपका मन एकाग्र नहीं होता। थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ से और यहाँ तक आप एक जो आकृति देख रहे हैं, जो एक डिज़ाइन बनी हुई है, एक समुद्री जीव है जिसको हम बाघला बोलते हैं। जैसे आज डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, ऐसे इनकी भी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। आज हाथी आप सभी लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा होता है। हाथी बनाया गया है और ये हाथी से 3 गुना बड़ा होता था और आज ये दिखाई नहीं देते। जैसे कि आज डायनासोर प्रजातियां विलुप्त हो गई, इनकी भी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और ये समुद्र की गहराइयों में ही पाए जाते थे। इनके अंदर एक स्पेशल एक टैलेंट कहिए, चाहे एक गुण कहिए, वो जो होता था। हम इंसानों के अंदर जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती हैं वो दोनों प्रवेश कर जाती हैं आपके साथ जिनालय में और आपका मन नहीं लगता। ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को यहीं रोकेगा और पॉजिटिविटी को ही मंदिर में प्रवेश करने देगा। आपका मन मंदिर जी में अवश्य लगेगा और लगता है। पुराने ज़माने के जिनालय में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपका मन लगता है और आज के जो हाईटेक जिसमें आपको AC, कूलर, पंखे हर चीज़ मिलती है, वहाँ आपका मन नहीं लगता। क्योंकि आपके साथ वो नेगेटिविटी भी प्रवेश कर जाती है, इसलिए आपका मन नहीं लगता है। आइए। पुराने ज़माने में क्या विशेषता थी? ये जो जानवर होते थे जो बनाए गए हैं वो प्रदर्शित होते नीचे। पुराने मंदिरों में थोड़ी थी। देखिए आप
जितने भी आपने देखिए ना, आपको मिलेगा उसमें कि पुराने जो जिनालय होते हैं उन जिनालयों में आप अवश्य इसको देखेंगे। कहीं आप इसको शेर बोलेंगे और कहीं घोड़ा, तो ना तो ये शेर है ना ये घोड़ा है, ये समुद्री जीव है, बाघ है। नीचे हाथी बनाए गए हैं जो अपनी ही मदमस्त चाल में समूह शरण की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप देखेंगे वहाँ से चाहे यहाँ तक देखिए, कोई भी हाथी आपको सीधा चलता हुआ प्रदर्शित नहीं होगा, जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि जब भी आप परमात्मा प्रभु के दर जाएं, हंसते गाते मुस्कुराते झूमते हुए ही जाएं। और ऊपर आप देखेंगे मोर बनाया गया है जो प्रसन्नता का सूचक है, और मोर जब प्रसन्न होता है तो पंख फैला के नृत्य करता है। पर आप देखेंगे वाद्य यंत्र लेकर के देवी देवता बनाए गए हैं जो आपके स्वागत में तत्पर हैं। और एक बार जो बनाया गया वो दूसरी बार पूरे मंदिर में कहीं भी दूसरी बार आपको देखने नहीं मिलेगा, कहीं भी कॉपीराइट है नहीं। 1 2 3 4 से चालू होके यहाँ पर साइड में आप देखेंगे 200 200 पर आकर के ख़त्म होते हैं। आइए, ये जो आप पूरा परिकर देख रहे हैं, जो परिकर है वो एक पत्थर एक चाबी के माध्यम से लॉक किया गया है। जैसे कि पज़ल जो होता है, पज़ल के क्यूब बाय क्यूब अलग अलग होते हैं। जब आप पूरे क्यूब रखने के बाद एक लास्ट क्यूब जब बचता है, आप उस क्यूब को रखते हैं तो एक परिकर एक चित्र एक डिज़ाइन में बनकर के तैयार होता है। ये जो पूरा परिकर है, बीच में आप देखेंगे बीच में एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल इस पूरे परिकर की चाबी है। उस चाबी के माध्यम से इस पूरे परिकर को लॉक करके एक परिकर में तैयार किया जाता है। यहाँ पर 24 स्तंभ बनाए गए हैं। जो 24 स्तंभ हैं वो 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं, और स्तंभ के ऊपर आप देखेंगे तो दिगंबर मुद्रा भी आपको दिखाई देगी। समूह शरण में जैसे गंधकुटी होता है, प्रॉपर वैसा वेदी बनाया जा रहा है, और चारों तरफ भगवान जी होंगे, और आप किसी भी द्वार से प्रवेश करेंगे आपको परमात्मा प्रभु के दर्शन होंगे ही होंगे। ये यहाँ का वो है। सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है जिसमें 107 फीट जिसकी हाइट है, 7th फ्लोर है, 1008 अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं होंगी। इस साइड में जो आप दोनों टावर फ्रंट के देख रहे हैं, इन दोनों टावरों में 2 लिफ्ट होंगी, और उस साइड के दोनों टावरों में 2 सीढ़ियाँ होंगी। और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया कि नीचे से आप जहाँ तक देख पाएंगे वहाँ तक आप परमात्मा प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, और ज़मीन से लेकर नीचे फर्स्ट फ्लोर तक एक इसमें अंदर ध्यान केंद्र भी बनाया गया है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा लकड़ी की रीलिंग होता है, स्टील का होता है, एल्युमिनियम वगैरह के अलग अलग प्रकार की जो ग्रिल होती है वो ग्रिल बनाई जाती है। ये हमारे गुणायतन जिनालय में आप देख रहे होंगे जो स्टैचूज़ यहाँ पर रखे हुए हैं, ये स्टैचूज़ नीचे जो रथ होंगे और उन रथों को खींचते हुए प्रदर्शित हो रहे होंगे, जो हमारे जैन धर्म के रथ को आगे खींचकर ले जाते हुए प्रदर्शित हो रहे हैं। और ये पुतले उस रथ की रीलिंग होंगे, ये मंदिर की मुख्य रीलिंग है। ऐसे आप देखेंगे ऊपर आप जो फर्स्ट बॉर्डर देख रहे हैं उस बॉर्डर के ऊपर एक धर्म चक्र होगा, साइड में अष्ट प्रातिहार लिए हुए होंगे। ये वाला जो है इसमें अष्ट प्रातिहार में मैंने जो आपको बताया था 65वां, वो आप बिल्कुल फ्रंट में देख पा रहे होंगे। नीचे भी इसमें वेदी बनाई गई है और ऊपर भी फ्रंट में ऊपर जो है उसमें भी टॉप में वेदी बनाई गई है। आइएगा, यहाँ पर जो स्तंभ आप देख पा रहे होंगे ये सारे 64 स्तंभ हैं जो 64 रिद्धियों के प्रतीक हैं। ये सारे स्तंभ जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे स्तंभ के ऊपर तो आप दिगंबर मुद्रा को भी देख पाएंगे।